उस साधु बाबा का जिसने हमारी यही इच्छा पूरी की। उस दिन से टूना पानी पर तैरता विशाल बांस ढाबे का मालिक बन जाता है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे चलाने लगता है और जल्द ही वह नाव आने वाली चिड़ियों की पसंद बन जाता है। वाह भाई वाह, जवाब नहीं तुम्हारे इस बांस के बने नाव ढाबे का। इसके आगे तो जमीन का ढाबा भी फीका है। खाने का मजा तो अलग है और खाते खाते नदी के सैर करने का मजा तो और भी अलग है। टूना के ढाबे में चिड़ियों के जाने के साथ ही कालू कौवे के ढाबे में चिड़ियों का जाना बंद हो जाता है। ये देख कालू कौवा टूना को कोसने लगता है। इस बेलचाट वाले टूना ने तो मुझे बर्बादी कर दिया है। इस पानी में तैरता बांस का ढाबा मेरे लिए तो आपत्ति बन गया है। भगवान की कृपा और चमत्कार से बना टूना का अनोखा बांस का ढाबा तरक्की पे तरक्की किए जा रहा था, जो कालू कौवा सहन नहीं कर पाता। अब तो सहन नहीं होता, अब तो उस टूना का ढाबा राख हो तभी चैन है। ये सोचकर कालू अपने कुछ नौकरों को टूना के बांस के ढाबे में आग लगाने के लिए भेजता है। सुनो, सुबह तक उस भेलचाट वाले टूना का नाव ढाबा राख का ढेर बन जाना चाहिए। नदी में तैरते नजर आना चाहिए। हाँ, राख का ढेर ही नजर आएगा सेठ जी। ये कहकर कालू के नौकर रात के अंधेरे में टूना के बांस के नाव के ढाबे में तेल डालकर उस पर आग लगाने की कोशिश करते हैं, मगर तभी अचानक से भारी बारिश होने लगती है और देखते ही देखते नदी का पानी बढ़कर जंगल में घुस जाता है। कई दिनों तक बारिश होती रहती है और सारा जंगल बाढ़ में डूबने लगता है। चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सब कुछ नदी में डूब जाता है, लेकिन टूना का बांस का नाव ढाबा पानी में तैरते रहता है। चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए नाव ढाबे की शरण लेते हैं। टूना के भैया भाभी भी टूना के बांस के ढाबा में शरण लेते हैं। आइए आइए, हमारे नाव ढाबे में चले आइए। बांस के नाव ढाबे में जितने चिड़िया आते वो उतना ही बड़ा हो जाता। जल्द ही कालू कौवा भी बाढ़ में डूबने लगता है और उसे भी टूना के नाव ढाबे में शरण लेनी पड़ती है। मुझे माफ कर दो टूना, आज तुम्हारा नाव ढाबा नहीं रहता तो मैं तो मर ही जाता। इस तरह कालू कौवे को अकल आ जाती है और वो टूना से जलना छोड़ देता है और टूना के भैया भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे सब साथ साथ रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल के मुखिया टूनी और कालू कौवे के पिता थे। वे अपने बेटे कालू कौवे से बहुत परेशान रहते थे। कालू अपने पिता के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था, बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। टूनी भी कालू के इन हरकतों के कारण उसके साथ डांट खा जाती थी, जबकि टूनी ईमानदार और घर के कामों में हाथ बटाया करती थी। टूनी के पिता को इसी बात की चिंता रहती थी कि कालू पर कभी भी जंगल को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे उस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा, क्योंकि कालू कौवा बड़ा था और बड़ा होने के नाते उसे अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं था। इसीलिए एक दिन टूनी और कालू को उनके पिता बोले, कालू, तू कब तक इस तरह से निठल्ला बनकर घूमता रहेगा? तेरी उम्र के पक्षी घर का काम संभाल रहे हैं या फिर खेती में ध्यान देते हैं। तुझे मैं कह कह कर थक गया, तू भी कुछ काम कर लिया कर। पर तेरे कान में तो जू तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम दोनों जंगल में तभी आओगे जब कुछ काम धंधा सीख जाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ये दोनों कहाँ कहाँ भटकेंगे? माँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं पतंग उड़ाने टीकू के यहाँ जा रहा हूँ। खबरदार, जो पतंग उड़ाने गए, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम दोनों कल सुबह तक काम की तलाश में जाओगे और कोई काम सीख कर ही लौटोगे। टूनी के पिता ने जबरदस्ती कालू को काम ढूंढने के लिए भेज दिया। साथ ही साथ टूनी को भी कालू के साथ डांट खानी पड़ी। टूनी छोटी थी, बड़े के साथ छोटे को भी डांट खाना पड़ा। जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस गई।
दोनों को घर से बाहर निकालने का बस यही कारण था कि दोनों एक जिम्मेदार चिड़िया बन सके और आगे चलकर उन्हें ही मुखिया बनना था। सुबह होते ही दोनों काम की तलाश में निकल पड़े। कालू भी काम की तलाश में निकल तो पड़ा, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। देख टूनी, मुझे काम वाम नहीं करना, मुझे बस आराम करना है। मैं इस झोपड़ी में अपना दिन काट लूँगा, मुझे अकेला छोड़ दे और तू जा काम की तलाश में। लेकिन भैया, पिताजी को पता चला तो वो आपके साथ मुझे भी डांट लगाएंगे। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे कोई काम नहीं करना, मैं मुखिया का बेटा हूँ। जा अब तू यहाँ से। ठीक है भैया। इतना कहकर टूनी वहाँ से आगे बढ़ जाती है और कालू वहीं झोपड़ी में रुक जाता है। टूनी चलते चलते घने जंगल में पहुँची। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे साधु महाराज जी समाधि में बैठे दिखाई दिए। टूनी सामने देखती है कि एक सांप साधु बाबा को डसने वाला है। टूनी ने देरी न करते हुए झट से डंडे से सांप को दूर फेंक दिया। शोर की वजह से साधु बाबा की समाधि टूट गई। उन्होंने टूनी को सांप को भगाते देखा। धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। आओ मेरे घर में चलो, वहाँ चलकर बातें करते हैं। बाबा, आपका घर तो बहुत सुंदर है, ये तो बांस से बनी हुई है। बेटी, ये बांस का घर मैंने स्वयं बनाया है। बांस को जोड़ जोड़ के बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा, क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके साथ रह सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, बिल्कुल रह सकती हो। टूनी उस साधु बाबा के साथ रहने लगी। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करती थी